Hello dear students. So today in this lecture we will discuss about the questions from exercise 5.2. ठीक है, जो nth टर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से सॉल्व करना है उसको हम देखेंगे. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं. जैसे सबसे पहले बेसिक जो हमने अभी तक लेक्चर में कवर किया है वो क्या कि फॉर एग्जाम्पल A1, A2, A3 up to an are terms of an arithmetic progression. ठीक है, ये किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं. सो यू कैन से दैट A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 और AN माइनस AN माइनस 1 इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस. ठीक है, और यू कैन से A1 प्लस D, A1 प्लस 2D अप टू A1 प्लस N माइनस 1D are also the terms of this AP. मतलब ये A1 को तो A1 ही लिखा है, A2 को आपने क्या लिख दिया A1 प्लस D, A3 A1 प्लस 2D. लाइकवाइज nth टर्म इज A1 प्लस N माइनस 1D. तो ये भी एपी होगा. कोई जनरल एपी लेना है तो उसमें हम उसको ये एपी कंसिडर करेंगे. ठीक है, समटाइम्स A1 को आप कंसिडर कर लेता है. A1 कैन बी टेकन एज ओनली ए फर्स्ट टर्म. ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म. तो इसको हम जो nth टर्म का फॉर्मूला है उसको इस तरह लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1D. ये N और ये N सेम होगा. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा था. चलो नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2. सो हियर दिस इज अवर क्वेश्चन 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A is first term, D is common difference, AN the nth term of AP. ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं. जैसे यहां पर A का मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है AP का -18 जैसे फर्स्ट दिया है. D यहां पर नहीं दिया है, डैश मीन्स ये फाइंड आउट करना है. N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 10 और AN मीन्स 10th टर्म दिया है 0. इसके लिए nth टर्म दिया है 0. तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है nth टर्म का? A प्लस N माइनस 1D. ये फॉर्मूला हमें पता है. अब देखो यहां पर N का वैल्यू दिया है 10, तो क्या लिखना है? A10 इज इक्वल टू A दैट इज -18 प्लस 10, N का वैल्यू 10 माइनस 1, D मीन्स D नहीं दिया है तो D लिख दिया. तो ये कितना होगा? देखो A10 D हमें एक्चुअली दिया हुआ है 0, तो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9D. -18 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो क्या बनेगा? ये प्लस 18 और ये बनेगा 9D. तो यहां से 9D या D इज इक्वल टू 18 बाय 9 2 जा 18, D इक्वल टू 2. तो यहां पर जो D का वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? 2. बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो. सिंपल, बहुत सिंपल. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में A दिया हुआ है आपको, A दिया है, D दिया है, N नहीं दिया है और AN दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला वही AN मीन्स, इसी फॉर्मूले में पुट अप कर रहा हूं. AN मीन्स 3.6 दिया हुआ है इज इक्वल टू A मीन्स फर्स्ट टर्म -18.9 दिया हुआ है. देन प्लस N का वैल्यू नहीं दिया है, N माइनस 1, D 2.5 दिया हुआ है. सो 2.5. तो देखो इसको अब इस साइड में लेकर आएंगे तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 2.5. 6 प्लस 9 15
बचा 1, 3 प्लस 8 11 प्लस 1 12 एंड 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ये याद रखना है, n जो होता है, जो स्मॉल n है, ये जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। इट कैन नॉट बी, नेवर बी अ फ्रैक्शन, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। मतलब क्योंकि ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हाफ टर्म का कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शन वाली टर्म का कोई मीनिंग नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो यहां से अब 2.5 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। सो यू कैन राइट n माइनस 1 इज इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 5 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 9 जा। n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10। तो यहां पर n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। वो कोइंसिडेंटली यहाँ 10 आ गया, कुछ और भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं हमेशा 10 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फॉलोइंग एपीज मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फाइंड मिसिंग टर्म्स इन बॉक्सेस। तो आपको जो बॉक्स टाइप से बना है उसको निकालना है, वो मिसिंग टर्म्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है 5 देन कोमा फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, देन 9.5। तो देखो फॉर्मूला वही है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। लेकिन अब यहां कंसिडर क्या करना है आपको, जैसे फर्स्ट में आपको ये जो दिया है सॉल्यूशन, मैं इसमें थर्ड ऑप्शन का बता रहा हूं। ये जो 5 देन ये देन 9.5। 9.5 2 9 जा 18 प्लस 1 19/2 लिख दीजिए, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको 19/2 कर दिया। सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म मीन्स a प्लस डी, दिस इज योर थर्ड टर्म मीन्स a प्लस 2d। बस यही कंसीडर करना, और दिस इज a प्लस 3d। सिंपल, सारे क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे। a का वैल्यू आपको पता है 5 है, तो यहां से आप d का वैल्यू निकाल दो 19/2। या ये फोर्थ टर्म जो है a4 इज नथिंग बट a प्लस 3d, और आपको दिया a4 का वैल्यू 19/2 इज इक्वल टू a 5 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू डी तो नहीं दिया, d निकालना है। तो यहां से आ जाएगा 5 को माइनस कर दोगे इधर लेकर, तो ये आ जाएगा 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d, और यू कैन से 2 5 जा 10, 19 माइनस 10/2 इक्वल टू 3d। 19 माइनस 10 9/2 इक्वल टू 3d। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 इज इक्वल टू d। d इज कॉमन डिफरेंस, तो बहुत आसानी से अभी बता सकते हो 3/2 इक्वल टू d। तो 5 सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी 5 प्लस 3/2, 2 5 10 प्लस 3 13/2। अब एडिशन तो फास्ट करना है, ये हो गया 13/2। देन a3 इज a प्लस 2d मीन्स 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8 देन 19/2, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट में करना है आपको। यहाँ फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, ये a है फर्स्ट टर्म, और ये क्या है a प्लस डी, ये क्या है थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ a प्लस 3d, फिफ्थ a प्लस 4d, और ये सिक्स्थ है मीन्स a प्लस 5d। सिंपल, a प्लस n माइनस 1d ना, तो बस ये क्या है a प्लस डी मीन्स आपको दिया हुआ है 38, एंड a प्लस 5d भी दिया हुआ है -22। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ लिया हमने, तो उसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, a और d दोनों नहीं मालूम है, दोनों वेरिएबल है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस, -4d इज इक्वल टू 1 माइनस 5, ये तो कैंसिल हो गया। देन 38 प्लस 22 60, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 60/-4,
15 माइनस साइन आएगा, d इज इक्वल टू माइनस 15, d इज इक्वल टू माइनस 15, सो a इज इक्वल टू 38 माइनस d means 38 minus of minus 15 means minus minus plus, that is 38 plus 15 is how much, 8 plus 4 53, ठीक है 53, a की वैल्यू 53, ये 53 माइनस 15 क्या 38, इसमें से 15 माइनस कर दो, सिंपल है क्योंकि ये, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं इसमें 15 माइनस किया जाएगा 23, देन 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, देन 15 माइनस किया तो 7 माइनस का, एंड देन 15 माइनस किया तो माइनस 20। इस तरह से आपका जो है सारी टर्म्स आ गए, ठीक है। लाइकवाइज इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 78, मतलब ये एपी दिया है, दैट इज 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, और ये बोला है विच टर्म इज 78। 78 कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा मीन्स नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये A1 है, A2, A3, A4 एंड इट इज AN, nth टर्म का फाइंड करना है। ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स ये लास्ट टर्म है, nth टर्म है, तो आप इसको क्या बोलोगे, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 D। अब हमें D नहीं मालूम है, यहाँ पर D कितना है, D फाइंड करने के लिए D इज नथिंग बट A2 माइनस A1 और यू कैन से A3 माइनस A2। सो यहां से देखो A2 माइनस A1 कितना आएगा 8 माइनस 3, और या फिर आप 18 माइनस 13 करो, दोनों जगह से चेक हो जाता है, ये भी 5 है ये भी 5 है, ठीक है। तो D का वैल्यू आ गया 5। ये मैंने इस तरह से दो जगह इसलिए बताया क्योंकि आपको दोनों जगह से वेरीफाई हो जाता है ये एपी है, बट बोला ही है कि ये एपी है तो हो गई, उसमें बस इतना ही करना सफिशियंट है। डी का वैल्यू आ गया, इसमें पुटअप कर दो, ए एन कितना होगा, nth टर्म 78 इज इक्वल टू ए इज योर 3 फर्स्ट टर्म प्लस एन नहीं मालूम है, डी मालूम पड़ गया है 5, तो ये क्या होगा 3 को लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो 78 माइनस 3 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 5 1 जा 5, यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड होगा साइड में आके, 5 1 जा 15, 5 जा आई थिंक 5 5 जा 25, so 15 is equal to n minus 1, it means n is equal to 1 plus हुआ तो 16, n का वैल्यू क्या है 16, so this term is 16th term, which term means 16th term of the AP is 78. Number 6 is check whether minus 150 is a term of this AP. तो AP आपका 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट, क्या इसमें माइनस 150 इसका टर्म है, तो हमें मालूम नहीं है होगा या नहीं होगा, तो इसको क्या ले लेंगे हम चेक करने के लिए, दिस इज योर nth टर्म एंड दिस वन इज योर a, दिस इज a प्लस d, दिस इज a प्लस 2d एंड लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर d कितना है, पहले तो d निकालना, तो d इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 11 इज माइनस 3, d का वैल्यू आ गया कॉमन डिफरेंस माइनस 3। लाइकवाइज फर्स्ट टर्म पता ही है 11, तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन इज माइनस 150, ये चेक करना है आपको कि इसका टर्म है या नहीं है, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस 3 प्लस, सॉरी फर्स्ट टर्म इज 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, 11 को इस साइड लेकर आओगे तो क्या होगा माइनस 150 माइनस 11 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, देखो माइनस ये तो हो जाएगा कितना माइनस 161, और ये क्या होगा माइनस 3 इंटू एन माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, यू कैन से एन माइनस 1 इज इक्वल टू 161 बाय 3, बट ये नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से, क्योंकि 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8, total sum of the digits is not divisible by 3, then the number is not divisible by 3, or you can say 3 5 जा 15, बचेगा 1, तो 3 3 जा 9, फिर 2 पॉइंट पॉइंट,
तो ये n-1 क्या आ रहा है? n-1 जो है 161/3, इट इज अ फ्रैक्शन, सो n कैन नॉट बी अ नंबर, कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, ये बोल सकते हो। और n नेचुरल नंबर होना चाहिए क्योंकि n तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये 1 को प्लस करेंगे तब भी वो फ्रैक्शन ही रहेगा। तो n इज नॉट नेचुरल नंबर, और क्योंकि ये n क्या है, n नेचुरल नंबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म तो क्या होगा? 1 टर्म, 2 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लाइक दिस। मतलब n का वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का होगा, बट यहां तो आ ही नहीं रहा है ऐसा, तो इसलिए ये जो -150 है ये इस एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा, ये कभी भी इस एपी में नहीं आएगा। -150 इज नॉट इन दिस एपी। ओके, चलो, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, दैट इज द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जैसे कि सॉल्यूशन किस तरह से करना है आपको, कि लेट्स से A1, A2, A3, AN आर टर्म्स ऑफ दिस AP। तो क्या बोला है? 17th टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लाइकवाइज A17 इज 17th टर्म। इट एक्सीड्स मीन्स, एक्सीड मीन्स ग्रेटर और मोर, ठीक है। इट्स 10th टर्म बाय, इट्स 10th टर्म मीन्स A10 बाय 7 मीन्स +7, ठीक है। 17th टर्म कितना ज्यादा है 10th टर्म से? 7 ज्यादा है, तो सिंपल है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 17th टर्म, तो फॉर्मूला क्या है? an इज a प्लस n-1d। तो यहां पर क्या होगा? 17 इज a प्लस 17 -1d इज इक्वल टू A10 इज a प्लस 10 -1d, क्योंकि ये जो 10 है ये n और ये n सेम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, प्लस 7 भी आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? दिख रहा है a साइड आने से a माइनस a होगा तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, a माइनस a कैंसिल, देन 17 -1 16d, 10 -1 9, लेफ्ट साइड आके -9d इक्वल टू 7, 16 -7 7d इज इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7/7 और 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछता है। Here is another type of question, that is question number 12. Two APs, two arithmetic progressions have same common difference, but the difference between their 100 term is 100, and now so what is the difference between 1000 term? So say हम solution क्या मान लेते हैं, let's say AP1 या फर्स्ट AP है A1, A2, A3 up to AN, and its common difference is D. Now say AP2 is B1, B2, B3 to BN, and its common difference is also D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम बोला है तो दोनों का डिफरेंस सेम ले लिया, बट टर्म्स डिफरेंट है। तो क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, 100 टर्म्स मीन्स इसका 100 टर्म क्या होगा? A100, ओके, A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100 बोला है, ठीक है, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100, एंड फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। डिफरेंस बिटवीन आपको 1000 टर्म फाइंड करना है। 1000 टर्म मीन्स A1000 माइनस B1000 आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं A100 क्या होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला इज
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हर बार फॉर्मूला जरूर लिख लेना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां पर ए1 है तो ए1 प्लस एन की प्लेस में क्या होगा 100 माइनस वन डी माइनस B100 क्या होगा, इट इज B1 प्लस 100 माइनस वन डी, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 100 दिया हुआ है, ठीक है, ये 100 दिया हुआ है। तो ये क्या होगा E1 प्लस 100 माइनस वन 99D माइनस B1 एंड इट इज 100 माइनस वन 99 माइनस वन माइनस 99D इक्वल टू 100। सो अल्टीमेटली ये क्या है 99D और 99D ये कैंसिल हो गया, बचा क्या A1 माइनस B1 विच इज इक्वल टू 100। और यही क्या होगा 1000 टर्म में भी यही डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहां पर भी 1000 क्या होगा 8000 इज A1 प्लस 999D माइनस इट इज B1 प्लस 999D। तो ये भी क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस कैंसिल, अल्टीमेटली A1 माइनस B1, ये पता है हमें 100 है, तो ये भी क्या होगा आंसर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन 100,000 टर्म इज ऑल्सो 100, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन एनी टू सेम टर्म्स इज ऑलवेज 100, ठीक है। चलो इस तरह से करना है क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो जैसे 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो डिविजिबल बाय 7 या मल्टीपल ऑफ 7, तो वो सब क्या होते हैं एपी ही होते हैं, क्योंकि जो टेबल्स होती हैं वो ऑल आर एपीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो यहां पर मल्टीपल या डिविजिबिलिटी के बारे में बोल रहा है। तो यहां पर 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो देख लेना इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो क्या होगा 7 होगा, डिविजिबल बाय 7, 7, 14, 21, तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस 7 होता है। जिसका भी हम टेबल लेंगे या जिसका डिविजिबिलिटी लेंगे या जिसका मल्टीपल लेंगे, वहां डिफरेंस क्या होगा जिसका टेबल है। यहाँ 7 का टेबल है तो 7 डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस तो हमें बिना उसके ही सोच लेना, समझ में आ गया, जिसका डिविजिबल मतलब 7 ही कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, सिंपल है। तो यहां पर देखो 100 के बाद में 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, 101 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, अच्छा कितना 3 1। 31 तो डिविजिबल नहीं है बट 35 डिविजिबल होता है, तो यहाँ 5 हो तो यहाँ भी 5 कर देते हैं, मीन्स 105 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। 35 7 5 35 डिविजिबल हो जाएगा। तो 105 इज फर्स्ट नंबर, तो यहां पर होगा 105, देन 112, 7 प्लस कर देना है, कॉमन डिफरेंस 7 है, 119, 126 लाइक दैट। अब ये नहीं पता है, हमें ये पता करना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है, तो हमें नहीं पता है कितना नंबर्स हैं। तो लास्ट नंबर निकाल लेते हैं, कितना होगा लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर, इसको डिवाइड करोगे 7 से, 7 1 जा 7, बचा कितना 2 9, 7 4 जा 28, बचा कितना 1 19, 7 2 जा 14, बचा कितना 5। तो इस 5 को माइनस कर दो यहां से, क्योंकि 5 के बाद तो अभी कुछ आएगा नहीं, तो इसको माइनस कर दें, तो इसमें क्या हो जाएगा 999 माइनस 5 इज 994। दिस इज योर लास्ट टर्म। ये जो है लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, इसके बाद कौन सा डिविजिबल होगा 1001, ठीक है। तो इसलिए ये आपका लास्ट 3 डिजिट नंबर है। तो अल्टीमेटली क्या होगा A1 A2 A3 A4 AN, सिंपल फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। सो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, लास्ट टर्म पता है 994 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 105 प्लस N माइनस 1 D इज 7। सो ये आ जाएगा
994 में से 105 माइनस करना है। तो कैसे माइनस करोगे? देखो ऐसे केस में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप ये कैंसिल कर सकते हो, बट मैं इसको कर दे रहा हूं, यहां पर माइनस कर देते हैं। कैंसिल क्या कर सकते हो? 7 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, इसको भी तो कर सकते थे आप, ठीक है, पर ठीक है। 4 देन बचे क्या? n-1 इंटू 7। 7 से डिवाइड कर दें, 994 माइनस 105 बाय 7 इक्वल टू n-1। सो ये क्या हुआ? 7 से 7 1 जा, देन बचा 2, 7 4 जा, 7 2 जा, 142, ओके, एंड दैट इज 7 1 जा, 7 5 जा, 15 7 जा, ओके। 142 minus 15 is how much? 212 minus 5 7, 127 plus 1 equal to n। ये -1 इधर आएगा तो +1, 128 इक्वल टू n। बहुत सिंपल। n का वैल्यू कितना आएगा? 128। सो देयर आर 128 नंबर, 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, कुछ भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। ठीक है, nth टर्म मतलब कि जो भी nth टर्म है 2 APs। 2 AP कौन कौन सा है? 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, एंड सेकेंड AP इज 3, 10, 17 डॉट 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 आर इक्वल। मतलब ये दोनों AP में ऐसा कौन सा टर्म्स है जो इक्वल होगा? तो दोनों AP को आप लिख लोगे। AP1 क्या है? 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। AP2 क्या है? 3, 10, 17 डॉट डॉट। तो ये हो गया आपका A1, A2, A3, B1, B2, B3। इस तरह से यहां पर आपका जो AN है और यहां जो BN है वो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यही आपको फाइंड करना है। तो कौन सा nth टर्म, मतलब ये भी nth टर्म होगा, ये भी nth टर्म होगा, ये दोनों इक्वल करना है। मींस AN इक्वल टू BN। तो AN क्या होगा? बाय nth टर्म फॉर्मूला AN इज A प्लस n-1 D। ठीक है, A प्लस n-1 D। तो AN क्या होगा? A प्लस मीन्स A1 दैट इज 63 प्लस n-1, n तो नहीं पता है, D। अब D क्या होगा? यहां पर दिखाई दे रहा है 63, 65, 65 माइनस 63 2 BN। BN इज B1 मीन्स 3 प्लस देन 3 प्लस n-1। यहां पर D कितना है? 10 माइनस 3 7। बस हो गया क्वेश्चन। 3 को इस साइड ले जाओ, इसको उस साइड लेके जाओ, या उसको इस साइड ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज n-1, या इसको बोल सकते हो आप 2n-2, एंड ये इस साइड आएगा तो क्या होगा? -7n प्लस 7, ओके, इज इक्वल टू 63, 3 माइनस 63। तो ये कितना आ गया? 2n माइनस 7n माइनस 5n, -2 प्लस 7 -5 प्लस 5 इक्वल टू 3 माइनस 63 माइनस 60। ये उस साइड जाएगा तो -5n इक्वल टू -60 और -5 -65, n इज इक्वल टू -65 बाय -n, माइनस प्लस, सॉरी -5, 5 से 13 से n इज इक्वल टू 13 5 से 65। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। मीन्स 13 टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। सिंपल, 13th टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। ओके, तो क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्रिकी था और कुछ नहीं। चलो देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000। okay, annual salary 5,000 बहुत कम है, पता नहीं उस टाइम में होता होगा 1995 में, ठीक है,
हो भी सकता है। एनुअल सैलरी कितना है 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। पर ईयर उसको कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है? ओनली ₹200। सो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? तो क्या है सॉल्यूशन? एज उसका जो 1995 में जो सैलरी है, फर्स्ट सैलरी कितना है 5000, ठीक है। तो 1996 में कितना होगा 200 का उसको इंक्रीमेंट मिला है, तो दैट इज योर कॉमन डिफरेंट 5200 हो जाएगा 1996 में। तो लाइक वाइज आपको बताना है कि 7000 कब होगा, कितने टाइम में होगा। तो हो गया एपी 5000, 5200, 5400 लाइक दैट 7000। तो कौन सा ईयर में? सो AN, दिस इज योर A1, दिस इज योर A2, दिस इज योर AN। सो 7000 AN का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। हर बार लिख रहा हूं, रट्टा मार लेना है, याद रखना है कैसे भी। 7000 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5000 प्लस N माइनस 1 D इज 200। तो सब्ट्रैक्ट कर दो 7000 माइनस 2 5000 इज हाउ मच 2000 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 200। तो दिखाई दे रहा होगा 2 zeros 2 tens are, so 10 is equal to N minus 1, it means N is equal to 10 plus 1 11। तो 11th ईयर में उसको कितना हो जाएगा 7000 सैलरी। मतलब यहां पर 11 ऐड कर दें तो कितना होगा 95 प्लस 11 हाउ मच 2006 में उसकी जो सैलरी है वो इन विच ईयर 2006 में उसकी जो सैलरी है वो कितनी होगी 7000। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान, बस और क्या, यही है पूरा एपी, कुछ भी नहीं है इसमें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन सम ऑफ द एन टर्म्स से आते हैं, जो हम देखेंगे, जिसका हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 t, या फिर सम ऑफ एन टर्म्स n/2 a प्लस an। ठीक है, दोनों फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रखो, सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास।